265 रन श्रीलंका ने बना लिए हैं, लेकिन अभी भी 238 रन पीछे है। दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन भारत के गेंदबाजों ने दम दिखाया, लेकिन श्रीलंका के बल्लेबाजों ने भी दम दिखाया। क्या हुआ आइए बताते हैं, और किस भारतीय गेंदबाज ने बहुत निराश किया उस पर भी चर्चा होगी। तो देखिए, जब दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ 2 विकेट गिर चुके थे, आपको पता है लहरू उदारा आउट हो चुके थे, प्रभज जसूरिया जो कि नाइट वॉचमैन के तौर पर आए थे वो आउट हो चुके थे। अब क्रीज पर कौन था? पसिंधु सूर्यबंधारा थे। पसिंधु सूर्यबंधारा वो खिलाड़ी है जिसे पहले टेस्ट में गलती से उसका डेब्यू हो गया। गलती से इसलिए क्योंकि दिनेश चांदीमल चोटिल हो गए, कंकशन सब्स्टिट्यूट के तौर पर पसिंधु सूर्यबंधारा आए, पहली गेंद पे आउट हो गए। लेकिन आज उन्होंने पूरा बदला लिया, पूरा एकदम वसूल किया इस मौके को और भारतीय गेंदबाजों को बहुत छकाया। पसिंधु सूर्यबंधारा और कमिल मिश्रा खेल रहे थे। ये लेफ्टी बल्लेबाज जो हैं ये कमिल मिश्रा हैं, पसिंधु सूर्यबंधारा राइट हैंडर है। तो चलिए ये देखिए सुपर शॉट, बढ़िया शॉट कमिल मिश्रा का। और कमिल मिश्रा को ना श्रीलंका का क्रिकेट बहुत आगे बढ़ा रहा है। अभी हमने लंकन प्रीमियर लीग में भी देखा, कुछ अच्छी पारी खेली, टैलेंट है, लेकिन क्या है लगातार स्कोर ये नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपको आने वाले टाइम में ये श्रीलंका की प्लेइंग 11 में आपको कम से कम 2 फॉर्मेट खेलते हुए दिखाई देगा, ओडीआई और टेस्ट। अब अच्छा बल्लेबाज है ये। अब यहां देखिए ये हैं पसिंधु सूर्यबंधारा, इन्होंने मोहम्मद सिराज की एक गेंद को पॉइंट रीजन से चौके के लिए खेला, बड़ी ही शानदार बल्लेबाजी की। अगर रविंद्र जडेजा ना होते तो ये धुआं धुआं उड़ा देते भारतीय बॉलिंग लाइनअप की। रविंद्र जडेजा ने कैसे इनको आउट किया उस पर भी बात होगी। पर यह जोड़ी जब भारत के लिए खतरा बन रही थी तभी प्रसिद्ध कृष्णा की एक गेंद एज लगता है और पीछे विकेट कीपर आसानी से गेंद को लपक लेते हैं। श्रीलंका को दिन का यह पहला झटका था, कमिल मिश्रा आउट हो जाते हैं, बड़ा ज्यादा रन नहीं बना पाते हैं। अब उसके बाद देखिए सारांश जैन को गेंदबाजी मिलती है। सारांश जैन का डेब्यू हो रहा है, 33 साल के गेंदबाज हैं, ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं। अब श्रीलंका के पास लेफ्टी बल्लेबाजों की भरमार है। सारांश जैन के पास मौका था कि भाई गेंदबाजी पे आओ, विकेट चटकाओ, लेकिन सारांश जैन ने निराश किया। अब देखिए कमिंडू मेंडिस आए, अभी सेट नहीं हुए, 0 रन पर है कमिंडू मेंडिस, लेकिन उन्होंने सारांश जैन को रडार पे ले लिया। जबकि ये लेफ्टी हैं, ये ऑफ ब्रेक स्पिनर है, पढ़ के गेंद बाहर निकलेगी, फर्स्ट स्लिप है, सेकंड स्लिप है, चांस है सारांश जैन के पास, लेकिन वो कुछ कमाल नहीं दिखा पाए। और कमिंडू मेंडिस ने कवर रीजन में आगे बढ़ के शानदार शॉट लगाया और बताया कि अभी वो थोड़ा टिकेंगे। इसके बाद कमिंडू मेंडिस ने मानव सुथार को अपने रडार पर लिया, निशाने पर लिया और देखिए छक्के के लिए ये सुपर शॉट खेला, लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारा, बहुत ही लंबा 6 कमिंडू मेंडिस का। अब उसके बाद पसिंधु सूर्यबंधारा का स्वीप शॉट देखिए, सारे शॉट दिखा रहे थे पसिंधु और बड़ी मजबूती के साथ खूंटा गाड़ कर खड़े थे। अब उसके बाद कमिंडू मेंडिस जब 57 गेंद पर 32 रन बनाकर खेल रहे थे तब प्रसिद्ध कृष्णा ने एक रणनीति बनाई और उस रणनीति का अच्छा फल मिला और कमिंडू मेंडिस जैसा बड़ा विकेट मिला। देखिए राउंड द विकेट आए प्रसिद्ध कृष्णा और शॉर्ट बॉल रखी। अब शॉर्ट बॉल रखेंगे, राउंड द विकेट से आएंगे, बॉडी पे बॉल आएगी तो ऑब्वियस है बैट्समैन पुल करेगा और या तो डिफेंस करेगा। अब इन्होंने पुल किया, सर्किल में ही खड़े थे सर जडेजा और उन्होंने कैच को लपक लिया। 122 रन पर श्रीलंका को चौथा झटका लगा, कमिंडू मेंडिस 32 रन पर आउट हुए। अब उसके बाद एक झटका लगता है, मानव सुथार ये विकेट लेते हैं, केएल राहुल कैच करते हैं और ये झटका इसलिए बड़ा है क्योंकि ये विकेट गिरा है श्रीलंका के कप्तान धनंजय डिसिल्वा का। आप देख सकते हैं गेंद को रोकने गए, खेलने गए, बाहरी एज लगता है और केएल राहुल थोड़ा फंबल करते हैं। केएल राहुल क्या है, बहुत अच्छे कैच भी पकड़ते हैं और आसान कैच छोड़ भी देते हैं, बड़े अजीब फील्डर है भाई ये। अब इन्होंने फंबल किया लेकिन उसके बाद कैच को लपक लिया, मानव सुथार को एक विकेट मिला, इनफैक्ट ये बड़ा विकेट था। अब उसके बाद ये पसिंधु जो टिके हुए थे 80 रन पर, यार 132 गेंदें खेली 80 रन, लेकिन 133वीं गेंद जो थी ना, अब ये गेंद बाहर जा रही थी, इन्होंने डिफेंस करने की कोशिश की, ये हो गए बोल्ड, प्लेड ऑन। कैसे? ये थोड़ा क्लियर फ्रेम है, जरा देखिएगा, रविंद्र जडेजा की गेंद को इन्होंने रोक दिया था, लेकिन यहां देखिए बॉल, ये बॉल है। अब बल्ले का इनर एज लगते हुए गेंद अंदर आई, थोड़ा पैरों पे लगी और ये हो गए बोल्ड। रविंद्र जडेजा को सिर्फ एक विकेट मिला, वो भी पसिंधु का, जो कि 80 रन पर आउट हुए, इसलिए जडेजा का ये एक विकेट
3 विकेटों पर भारी है। उसके बाद निरोशन डिक्वेला जो कि ठीक ठाक खेल लेते हैं भाई, अजीबोगरीब शॉट खेलकर ये रन की गति को रफ्तार देते हैं, T20 स्टाइल में टेस्ट में बैटिंग करते हैं। और ये देखिए कैसे आउट हुए, यहां पर थोड़ा लेग साइड की बॉल थी, इन्होंने सोचा चलो खेल देते हैं लेग साइड पर, फाइनली की तरफ जाएगी या चौका मिल जाएगा। पीछे विकेट कीपर ध्रुव जुरेल थे, उन्होंने कोई गलती नहीं की, कैच पकड़ लिया और मियां भाई मोहम्मद सिराज को यह विकेट मिलता है। मोहम्मद सिराज को एक ही विकेट मिला है और वो निरोशन डिक्वेला का। उसके बाद देखिए श्रीलंका के बल्लेबाज साहस दिखाते हैं, टिके रहते हैं, आगे बढ़ के शॉट खेलते हैं और खूब चुनौती देते हैं। पर यहां देखिए ऐसी गलती करने में विकेट भी गिर जाता है। यहां मानव सुथार की बॉल पर बल्लेबाज आगे बढ़ के चार्ज करते हैं और ये सोचते हैं कि मैं मिड ऑफ को चीरते हुए जरा चौके के लिए रन बना दूं, लेकिन वहां शुभमन गिल खड़े होते हैं, एक शानदार कैच लेते हैं और यहां विकेट मिल जाता है। अब उसके बाद देखिए केशरा नुवांता और सोनल धनुषा। सोनल आपको पता है कि पहले टेस्ट में इन्होंने दोनों पारी में दमखम दिखाया था और मैं बार बार कहता हूं भारत की टीम कहीं खेलने जाती है या कोई टीम भारत आती है, एक लेफ्टी बल्लेबाज भारत के लिए सिरदर्द बन जाता है। सोनल धनुषा वो नाम है जो सिरदर्द बन चुका है। सारे शॉट इन्होंने खेले और सारांश को अगेंस्ट द स्पिन भी हिट किया सारांश जैन को। सारांश जैन ने 18-19 ओवर फेंके, 5 मेडन डाला है। इनिंग में सबसे ज्यादा मेडन सारांश जैन का है, लेकिन वो विकेट नहीं ले पाए सारांश जैन को। अगर ये सेकंड पारी में भी विकेट नहीं ले पाते तो ये दौरा उनके लिए एक नाइटमेयर है, मतलब वो भूलना चाहेंगे इस दौरे को, इस डेब्यू को। अब मैं आपको पूरी कहानी बता देता हूं स्कोर कार्ड के जरिए कि भाई आखिर हुआ क्या। यहां देखिए ये पूरा स्कोर कार्ड है श्रीलंका का। अब पसिंधु सूर्य बंजारा 80 पर आउट हुए, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब उसके बाद कमिंडू मेंडिस 32 पर आउट हुए, ये भी बता चुका हूं। धनंजय डिसिल्वा को मानव सुथार ने आउट किया, केएल राहुल ने विकेट लिया, ये भी बता चुका हूं। सोनल दिनुशा 85 रन पर खेल रहा है। सोनल दिनुशा ये टिका हुआ है। श्रीलंका के 2 विकेट बाकी हैं। आज 80 ओवर से ऊपर का खेल हुआ है, श्रीलंका के 2 विकेट बाकी हैं। हो सकता है कल 10-12 ओवर के अंदर ही ऑल आउट हो जाए। उसके बाद फॉलो ऑन अभी टला नहीं है। क्यों? क्योंकि 238 रन पीछे है भारत के पास। 38 रन अगर भारत बचा लेता है तो श्रीलंका को दोबारा बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। निरोशन डिक्वेला खाता नहीं खोल पाए थे, ध्रुव जुरेल ने कैच किया सिराज की गेंद पे, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। केशरा नुवांता सारांश जैन ने कैच किया मानव सुथार की गेंद पर और यहां लहिरू कुमारा बल्लेबाजी कर रहे हैं और 8 रन पर 50 गेंदें खेली है लहिरू कुमारा ने। 50 गेंदों का मतलब होता है करीब 8 ओवर खेली है और भारत के गेंदबाजों से श्रीलंका का एक बल्लेबाज आउट नहीं हुआ। थोड़ा सोचने वाली बात है। तो श्रीलंका 265 पर 8, 238 रन पीछे है। फॉलो ऑन होगा या नहीं कुछ घंटों बाद पता चलेगा। भारत के मुट्ठी में ये कोलंबो टेस्ट है। 2-0 से भारत व्हाइट वॉश करेगा, ये तय है। अगर कोई चीज भारत को व्हाइट वॉश से रोक सकती है तो वो है श्रीलंका के बल्लेबाज। आपने देखा पसिंधु ने दम दिखाया, सोनल धनुषा ने दम दिखाया, कमाल कर रहे हैं ये लड़के। नए खिलाड़ी हैं लेकिन भारत के वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप, मैं मानव सुथार और रविंद्र जडेजा को वर्ल्ड क्लास बॉलर मानूंगा क्योंकि ये गजब की बॉल डाल रहे हो। मियां भाई हैं ही वर्ल्ड क्लास, सिराज भी हैं, तो इनके आगे इतनी हिम्मत के साथ खेलना, सैल्यूट टू दोस श्रीलंकन प्लेयर्स। लेकिन भारत व्हाइट वॉश करेगा, इसमें कोई शक नहीं है।